हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तरुणा डिफेंस एकेडमी चैनल पे स्वागत है। एंड आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे एंड होना भी चाहिए। एंड आज जो है हम हमारी कोडिंग डिकोडिंग जो है उसकी पार्ट 2 उसका जो नेक्स्ट क्लास है वो कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने 3 स्टेप जो हैं 3 टाइप के क्वेश्चंस किए थे। आज हम नेक्स्ट 2 टाइप के क्वेश्चंस और करेंगे और बाकी अगर कुछ अलग है तो वो भी देखेंगे। ठीक है, बट उससे पहले प्लीज़ 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 आप हमारे तरुणा डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, बिकॉज आपके सपोर्ट से ही हमें भी बहुत बेनिफिट है। ठीक है, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। सो आर्मी स्टूडेंट, डिफेंस स्टूडेंट्स जो भी, एंड ये कई बच्चे पूछते हैं क्या मैडम ये क्लर्क के लिए भी है? हाँ, तो ये जो आर्मी क्लर्क जो है उसके लिए भी ये क्लास है। और जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो आपको हमारे जो तरुणा डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम पेज है उस पर मिल जाएगा। ठीक है, सो आज हम हमारी स्टार्ट करते हैं क्लास कोडिंग डिकोडिंग की। जो नेक्स्ट क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, और इस पे भी आप लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा क्योंकि ये भी जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इजी है बट यही जो है वो नंबर स्कोरिंग है, तो ये अगर आप स्किप कर दोगे तो फिर आपके नंबर स्कोर नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए जो रीजनिंग है इसको भी अवॉइड मत करो, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा आप करने की कोशिश करो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आपके ये पैटर्न आता है, यदि सफ़ेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे, अब यहाँ पे क्या है, ये हरा है, यहाँ पे हरा आएगा। ठीक है, हरे को काला, काले को बैंगनी, बैंगनी को नारंगी कहा जाए तो मानव रक्त का रंग क्या होगा? अब देखो ये क्या पैटर्न है, ये आपको जैसे हमें एक वर्ड को कोडेड कर देता है ना, जैसे टी को उसने क्या लिख दिया 20 कि, या टी को लिख दिया 5, तो हम कुछ वर्ड दे देगा, टी को 5, ई को 7। तो आप अब ये बताओ कि मैं आपको 3 वर्ड्स देता हूँ कि इसको कैसे हम जो है वो कोडेड फॉर्म से डिकोड करेंगे उसको। तो वैसे ही आपको वर्ड को सफ़ेद को नीला, इसने बोला आपको सफ़ेद को नीला मानना है। ठीक है, तो सफ़ेद की जगह जो चीज़ें होंगी ना उसको आप नीला लिखोगे, नीले की जगह आपको लाल कलर मानना है, लाल की जगह आपको पीला मानना है, पीले की जगह आपको हरा मानना है, और हरे की जगह काला, और काले की जगह आपको बैंगनी, और बैंगनी की जगह नारंगी। तो मानव रक्त का कलर क्या होगा? तो आपको पता है मानव रक्त का कलर होता है लाल। तो आपको ये पता है कि लाल को इसने क्या कहा है, लाल को आपको पीला मानना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, पीला। तो मानव रक्त का रंग क्या होता है? लाल। तो आपका आंसर हो जाएगा पीला। आप लाल मत कर देना, लाल आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि नीले को लाल कहा है इसने, लाल को इसने पीला कहा है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, किसी सांकेतिक भाषा में टिम ना सोप को कम एंड गो। देखो, अब ये एक आपके अलग टाइप का जो कोडिंग डिकोडिंग है, ये इस टाइप की भी आ जाती है। देखो, इसमें आपके कैसे आ जाएगा, जैसे इसने दिया कि ये टिम ना, एक अलग अलग वर्ड है ये, शोप, इसको इसने क्या दिया, इसने इसको लिखा है, ये नहीं पता आपको टिम को कम है या किसको है, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एंड गो, अब देखो, ना टा रोड, इसको इसने क्या लिखा, यू ओनली कम। ठीक है, अब तीसरा, टोड और शोप, इसको इसने क्या लिखा, दे और गो। अब आपको क्या पूछा इसने, इसने पूछा है कम को क्या लिखेंगे, कम को क्या लिखेंगे। तो देखो, आप सबसे पहले इसमें चेक करो कि आपके लेटर्स जो है वर्ड वो कौन से रिपीट हो रहे हैं। तो देखो, आपके ना इसमें भी है और ना इसमें भी है। तो अब आप चेक करो कि पहली और दूसरी लाइन में क्या आपका सेम है, कम एंड गो और यू ओनली कम। तो कम इसमें भी है, कम इसमें भी है, मतलब ना का कोड आपका क्या हो गया, कम। तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको देखना हो, देखो, सोप और सोप, इन दोनों में क्या है, सोप और सोप कॉमन है ना, दोनों में है। तो देखो, दोनों में कॉमन क्या हो गया, गो और गो। तो सोप का आपका क्या हो गया, गो। इस तरह से आपको यहां लिख लेना है, बट इसमें आपको कम का पूछा था, एक से ही आपका काम चल गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, तो कम का कोड क्या हो जाएगा आपका, ना। एक ये पैटर्न आता है आपके। अब देखो थर्ड क्वेश्चन,
देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहे तो पुस्तक को किस में रखा जाएगा। ये देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तक को घड़ी, ये बोल रहा है कि पुस्तक को, किताब को उसने घड़ी माना है, घड़ी को उसने, यदि पुस्तक से रिलेटेड कोई चीज है, अगर आपको बोलता है तो आपको वो घड़ी मानना है, घड़ी से रिलेटेड कोई चीज है उसको बैग मानना है, बैग से रिलेटेड कोई चीज है उसको शब्दकोश मानना है, शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी, और शब्दकोश से कोई रिलेटेड कोई चीज है उसको खिड़की मानना है। तो ये बोल रहा है तो पुस्तक को किस में रखा जाएगा। अब आपको पता है पुस्तक को किस में रखा जाता है, पुस्तक को रखा जाता है बैग में। किस में रखा जाता है, बैग में। तो देखो अब यहाँ पे देखो, घड़ी को बैग, तो आप घड़ी नहीं कर दोगे, बैग को शब्दकोश, बैग को क्या माना है, शब्दकोश माना है, मतलब बैग में रखेंगे तो हम शब्दकोश में रखेंगे, कि बैग को आपको शब्दकोश मानना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्दकोश। इस तरह से इनको करना है। इसमें ये जो है क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी है, बट ये जो है हमेशा नंबर कटाते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इजी सा आ जाता है कुछ तो ठीक है, लेकिन इसमें कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए ध्यान से समझ लो। बहुत इजी तरीके से समझाने का ट्राई कर रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो किसी सांकेतिक भाषा में, अब देखो ये बोल रहा है 256 को इसने क्या लिखा है, बॉयज आर गुड। 637 को क्या लिखा है, विजय इज गुड। 348 को क्या लिखा है इसने, शंकर इज बैड। तो आपको पूछा है कि विजय को किस भाषा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विजय को किस भाषा में लिखेंगे। तो देखो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट में और सेकंड में क्या सेम है, 6 और 6, 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है। अब देखो बॉयज आर गुड, विजय इज गुड, तो गुड इसमें भी आ रहा है, गुड इसमें भी, तो आपका 6 का कोड क्या हो गया, गुड हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या और मैच हो रहा है, अब देखो सेकंड वाले में 3 और 3, तो 3 और 3 सेकंड वाले में मतलब इज जो है वो इसका कोड हो गया। ठीक है, इज इसका कोड हो गया। अब देखो आपके पास बचता है 25748, बॉयज आर विजय शंकर बैड। अब इसमें कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो आपको पूछा इस भाषा में विजय के लिए कोड क्या है, तो विजय के लिए कोड आपको दिख रहा है, विजय के लिए आपका कोड क्या हो जाएगा, एक ही कोड बचा हुआ बीच वाली लाइन में, वो है 7, तो विजय के लिए कोड क्या हो जाएगा आपका 7। इस तरह से आपको, अगर आपको पूछ लेता बॉयज का क्या कोड क्या होगा, तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलते, या तो 2 या तो 5, क्योंकि कोई भी जो है यहाँ पे सर्टेन नहीं है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बादल को सफेद, सफेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को हवा, हवा को नीला, नीले को पानी, नीले को पानी कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। ये बोल रहा है बादल को आपको सफेद मानना है, सफेद को आपको वर्षा मानना है, वर्षा को आपको हरा मानना है, हरे को आपको हवा मानना है, हवा को आपको नीला मानना है, और नीले को आपको पानी मानना है। तो ये बोल रहा है कि पक्षी कहाँ उड़ता है। तो अगर आप एक चीज देखो, आपको ऑप्शन दे रखा है बादल, तो आप 2 मिनट में टिक करोगे कि पक्षी जो बादलों में उड़ता है, बट ये आपका जो है वो रोंग होगा, क्योंकि बादल को इसने क्या कहा है, बादल को इसने सफेद कहा है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ना कि हवा भी नहीं होगा इसमें, बादल भी नहीं होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया, ये ध्यान से समझते जाइए और अपना अपने आप को रेटिंग दीजिए, अपने क्वेश्चन करिए, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको हम लिख लेते हैं, ओवर एंड अबोव को क्या लिख रहे हैं, डा पा टा। ओल्ड एंड
ब्यूटीफुल को क्या लिख रहे हैं? सा ना पा। ठीक है, अब इसने दे दिया आपको। अब देखो ओवर एंड अबोव को डा पाटा, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को सा ना पा। तो इसने बोला है ओवर का कोड क्या होगा। तो देखो दोनों लाइन में चेक कीजिए, आपके एंड और एंड, तो इसमें भी आपके कुछ कॉमन मिलेगा आपको। कॉमन क्या है? पा और पा। तो एंड का कोड क्या हो गया? पा। अब देखो ओवर एंड अबोव, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल, अब कुछ भी मैच नहीं होता। तो यदि आपको ये पूछ लेता अबोव का कोड क्या होगा, तो जो अबोव का होगा वही ओवर का आंसर होगा। तो आपको ये कंफर्म नहीं है डा और टा में से कौन सा होगा। तो आपका डा भी हो सकता है, आपका टा भी हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, डा या टा, दोनों, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसलिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि डा या टा आप दोनों कर देना, आप एक वाला आंसर मत करना, ना ही तो डा करना ना ही टा, आपको दोनों आंसर मिलेंगे। आप अपनी मर्जी से कर दो कि ओवर आगे है तो हम आगे कर देंगे, नहीं, ये डा या टा आपको कोई सा कंफर्म नहीं है कि डा भी हो सकता है टा भी हो सकता है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर करेंगे। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक निश्चित कोड में इंग्लिश को, एक निश्चित कोड में इंग्लिश को 2/5 लिखा जाता है, उसी कोड में मैथ्स को कैसे लिखेंगे। अब देखो ये इंग्लिश को क्या लिख रहा है? 2/5। अब देखो 2/5 आप इसको ऐड भी करोगे तो बहुत सारे वर्ड है, नहीं होगा। आप डिवाइड करोगे तो भी नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, देखो इसमें क्या आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है? SH। देखो इसमें देखो इवन और ओड जो है वो आपके पैटर्न फॉलो हो रहा है। इवन कितने हैं? 1 और 2। इसमें इवन कितने हैं आपके? 2। और आपके ओड कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो ओड को नीचे लिख देंगे, इवन को ऊपर और ओड को नीचे। ऐसे ही हम मैथ्स में करेंगे। इवन कितना है इसमें? A ऊपर, ओड कितना है? 1, 2, 3, 4 नीचे, 1/4। आपका आंसर हो जाएगा 1/4। देखने में तो ये ऐसे लग रहा है कि इसमें क्या फॉलो हो रहा है पता नहीं क्या नहीं, लेकिन करने लगोगे तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखो किसी सांकेतिक भाषा में, अब देखो 134 को क्या लिखा है? गुड एंड टेस्टी। 478 को क्या लिखा है? सी गुड पिक्चर्स। 729 को क्या लिखा है? पिक्चर्स आर फेंट। तो इसने बोला है कि सी का कोड क्या होगा, सी किस अंक के लिए आपको जो है वो कोडेड करेगी, वो बताइए। तो देखो अब आप देखो इसमें क्या रिपीट हो रहा है। फर्स्ट में हो रहा है 4 और 4, 4 और 4, गुड एंड टेस्टी, सी गुड। तो देखो 4 का कोड आपका क्या हो जाएगा? गुड। 4 का कोड क्या हो जाएगा? गुड। अब देखो सेकंड, देखो अब देखो सेकंड वाले में आपका 7 और थर्ड वाले में 7 हो रहा है ना, तो आपका 7 का कोड क्या हो जाएगा? पिक्चर्स, पिक्चर्स। अब देखो 13 का कोड हो गया एंड और टेस्टी, 29 का हो गया आर फेंट। अब और कोई भी नहीं मिल रहा ना, लेकिन आपको तो सी का पूछा है, तो सी का तो एक ही होगा, वो क्या है आपका 8। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो यदि चूहे को कुत्ता, कुत्ते को नेवला, नेवले को आप शेर मानोगे, शेर को सांप मानोगे और सांप को आप हाथी अगर कहा जाए तो बताएं पालतू के रूप में किसे पाला? पालतू किसको पालते हैं आप बताओ? चूहे को पालते हैं, नेवले को पालते हैं, शेर को पालते हैं या सांप को पालते हैं? आपको पता है पालतू किसको पालते हैं? कुत्ते को पालते हैं। तो कुत्ते को यहाँ क्या कहा गया है? नेवला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि कुत्ते को क्या कहा गया है? नेवला। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? अभी आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस चाहिए आपको
तो आपको जो है वो हमारे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे, वहाँ से ले लेना। और यदि आपको और क्वेश्चन करने हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको और क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। वरना हम नया चैप्टर करेंगे, कल मैथ्स का नया चैप्टर करेंगे हम एक सांकेतिक भाषा में। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, MUSTARD, मस्टर्ड को M को आप लिखते हो, देखो M को आप लिखते हो 13, U को देखो 21 लिख रखा है, S को 19 जो है वही लिख रखा है, T को 20, A को 1, R को 18 और D को 4। तो आपको प्रोफ्यूज को भी वैसे ही लिखना है। क्या लिखना है? प्रोफ्यूज को भी वैसे ही लिखना है। देखो P को 16, R को 18, O को 15, F को 6, O को 15, U को 21, S को 19, E को 5। देखो 16, 18 कौन सा मैच हो रहा है? ये 15 कहीं पे भी नहीं आ रहा है 6 के बाद में, मतलब इसमें चारों ही आंसर जो है वो रॉन्ग है। इसका आंसर हो जाएगा 16, 18, 15, 6। अब यहाँ पे आप जो है वो क्या कर लीजिए 15, 21, 195, तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा। इसमें जो है मिस्टेक है, बट ये सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी मानते हैं हम। इसमें 6 के बाद में 15 और ऐड कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है वो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हुए। कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पेज पे ले लेना। और अगर आपको चाहिए कि मैडम और करवाओ इसके क्वेश्चंस जो है हमें समझ नहीं आया, तो मैं आपको और क्वेश्चंस करवा दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप वो पूछ सकते हैं। एंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ हमारी क्लास को शेयर कीजिए एंड देखिए, बिकॉज आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट है। हम कुछ भी ऐसा नहीं करवा रहे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, कल मिलते हैं फिर से।